लगातार चूक के बाद भी मोदी जी का इनर सिक्योरिटी बबल देखिए कितना पावरफुल है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी दौरे पर निकलते हैं तो उनके साथ पूरा काफिला होता है। ये काफिला हाई फाई सिक्योरिटी से लैस होता है। पीएम की सुरक्षा कितनी जबरदस्त होती है इससे तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोच्चि में पैदल रैली करते हुए अनहोनी हो गई। दरअसल पीएम मोदी कोच्चि में पैदल रैली कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने पीएम मोदी की तरफ मोबाइल फोन फेंक दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। इससे पहले 5 जनवरी 2022 को पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया था। दरअसल हुसैनी वाला जाते वक्त पीएम मोदी का काफिला यहाँ 15-20 मिनट रुका। इसलिए इस सवाल का उठना जायज है कि बार बार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है। तो आइए जानते हैं प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और दूसरे तामझाम कैसे होते हैं, जिनका जिम्मा किसका होता है, जिन पर खर्च क्या आता है। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हाल ही में वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए केरल दौरे पर गए थे। जब पीएम मोदी पैदल रैली करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ उन्हें देखने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लेकिन केरल में पैदल रैली के दौरान पीएम मोदी के साथ एक अनहोनी घटना हो गई, जिसके शिकार होने से वो बाल बाल बच गई। उन्हें इस घटना से बचाने का श्रेय उनकी सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडो को जाता है, जिसने पलक झपकते ही मामले को संभाल लिया और घटना को होने से बचा लिया। बता दें कि अपनी केरल यात्रा के दौरान पीएम मोदी के साथ सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो समेत राज्य की पुलिस के अधिकारी भी चल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद उसी दौरान फूल फेंकने वालों में से किसी एक ने पीएम मोदी की तरफ मोबाइल फोन फेंक दिया। हालांकि यह मोबाइल फोन पीएम मोदी को हिट नहीं कर पाया। पीएम मोदी पर मोबाइल फोन फेंकने की इस घटना का वीडियो भी इंटरनेट पर मौजूद है। इसमें देखा जा सकता है कि जैसे फूलों की बारिश करने वाली भीड़ में से किसी व्यक्ति ने पीएम की तरफ मोबाइल फोन फेंक दिया। उस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात होकर चल रहे एसपीजी कमांडोज ने मोबाइल फोन अपने हाथ में लेकर दूर फेंक दिया और आगे बढ़ गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी जब रैली करते हैं तो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वो भीड़ के बीच घुस जाते हैं। हालांकि उनका सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा होता है कि कोई व्यक्ति उनकी मर्जी के बिना उन्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन अचानक से ऐसे वाकई करने वाले लोग भी भीड़ में मौजूद रहते हैं। ऐसे ही लोगों से निपटकर पीएम मोदी की सुरक्षा करने के लिए स्पेशल फोर्स तैनात रहती है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के किसी भी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से कम नहीं होती। देश ने बीते दौर में एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को आतंकवाद का शिकार होते देखा है। जाहिर है अब नेताओं की सुरक्षा पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की जमीन से लेकर आसमान तक की सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाती है। वो जहां से गुजरते हैं उसके चप्पे चप्पे पर एसपीजी के अचूक निशानेबाज तैनात होते हैं। ये किसी आतंकी को पलक झपकते ही धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पर होता है। एसपीजी का गठन साल 1988 में हुआ था। एसपीजी 4 भागों में काम करती है: ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस एंड टूर्स और एडमिनिस्ट्रेशन। एसपीजी में करीब 3000 जवान हैं। इन पर प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी रहती है। इसके जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की तर्ज पर ट्रेनिंग मिलती है। एसपीजी पर प्रधानमंत्री की 24 घंटे की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री बुलेट प्रूफ रेंज रोवर, मर्सिडीज और BMW 760 LI में सफर करते हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री के काफिले में मर्सिडीज की लिमोजिन भी शामिल की गई है। ये कार कई सुरक्षा खूबियों से लैस है। अगर पीएम पर गैस से अटैक किया जाता है तो इस कार का कैबिन गैस सेफ चैम्बर में बदल जाता है। बैकअप के तौर पर इस कार में ऑक्सीजन टैंक मौजूद होता है। इसमें सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक भी होता है, जिसमें किसी भी हालत में विस्फोट नहीं हो सकता। इसके अलावा सुरंग और बमों को झेलने के लिए कार में नीचे की तरफ आर्मर प्लेट्स होती हैं। इसके अलावा कार में इमरजेंसी एग्जिट होती है। इसके साथ ही कार के शीशे भी बुलेट प्रूफ होते हैं। जब प्रधानमंत्री दिल्ली या अन्य किसी राज्य में कहीं जाते हैं तो सुरक्षा कारणों से उनका रूट करीब 7 घंटे पहले तय होता है। इसके साथ ही वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं, जिन पर पहले से ही रिहर्सल होता है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री को गुजरना होता है उस रास्ते पर 4 से 5 घंटे पहले ही दोनों तरफ हर 50 से 100 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले तैनात किए जाते हैं। पीएम के काफिले के गुजरने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले उस रूट पर आम आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। लोकल पुलिस सड़क के दोनों तरफ मुस्तैद रहती है। पीएम के काफिले में उनकी विशेष कार के समान ही 2 डमी कारें भी चलती हैं। साथ ही जैमर काफिले का अहम हिस्सा होता है, जिसके ऊपर बहुत से एंटीना लगे रहते हैं। जैमर के एंटीना सड़क के दोनों तरफ 100 मीटर की दूरी पर रखे विस्फोटकों को डिफ्यूज करने की क्षमता रखते हैं। काफिले में चल रही सभी गाड़ियों में एनएसजी के निशानेबाज कमांडोज तैनात रहते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में उनकी सुरक्षा के लिए करीब 100 लोगों की सिक्योरिटी टीम चलती है।
प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी के अलावा पुलिस की भी अहम भूमिका होती है। मसलन पीएम के काफिले के आगे दिल्ली या संबंधित राज्य की पुलिस की गाड़ियां चलती हैं जो रूट क्लियर करती हैं। स्थानीय पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है। इसके बाद काफिला आगे बढ़ता है। पीएम के काफिले के लिए हमेशा 2 वैकल्पिक मार्ग भी तय रहते हैं। मुख्य मार्ग में कोई तकनीकी या अन्य समस्या होने पर एसपीजी वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करती है। अगर पीएम वायुयान से यात्रा कर रहे होते हैं तो मौसम खराब होने पर भी वे वैकल्पिक सड़क मार्ग से ही यात्रा करते हैं जो पहले से ही तय रहती है। ऐसे बनता है पीएम का कारकेड। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला यानी कारकेड कई वाहनों से मिलकर बनता है, जिसमें एडवांस पायलट वार्निंग, टेक्निकल कार, वीवीआईपी कार, जैमर वाहन, फिर 2 वीवीआईपी कार और एम्बुलेंस के अलावा अन्य कार शामिल होती हैं। एसपीजी कारकेड में शामिल कारों की गहनता से जांच करती है। पीएम के काफिले में कम से कम 5 गाड़ी होती हैं। पहली गाड़ी पायलट गाइड, इसके बाद एस्कॉर्ट गाड़ी एसपीजी की होती है, इसके बाद पीएम की गाड़ी, फिर एस्कॉर्ट की दूसरी गाड़ी और साथ में एक स्पेयर गाड़ी चलती है। इन सब के पीछे लोकल, एसएसपी, डीएम, एसआईबी और बाकी अधिकारियों की गाड़ियां चलती हैं। आइए अब हम एसपीजी कमांडो के हथियार के बारे में जानते हैं। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञों से पता चलता है कि एसपीजी कमांडोज के पास बेल्जियम से इंपोर्ट की गई 3.5 किलो की राइफल्स होती हैं। ये 1 मिनट में 850 राउंड फायर करने की क्षमता रखती हैं। इनकी रेंज 500 मीटर तक होती है। कुछ कमांडोज के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी रहती है। कमांडो हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं। ये 2.2 किलो की होती है। इनके घुटने और कोहनी के लिए पैड होते हैं। कमांडो काले चश्मे पहनते हैं ताकि वे आसपास के स्थलों पर नजर रख सकें और किसी को उन पर शक भी न हो। इस चश्मे को इस तरह से बनाया जाता है कि हमले के वक्त भी वो आसानी से देख सकते हैं। अचानक गोलीबारी के दौरान पीएम की रक्षा के लिए ये जवान दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को गोलियों से भून डालते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा एल्बो गार्ड और जूते पहनते हैं जो जमीन पर फिसलते नहीं हैं और उनके हाथ में एक विशेष दस्ताना होता है जिसके कारण उनके हाथ से हथियार फिसलता नहीं है और उन्हें चोट भी नहीं लगती। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे ये लोग बिना हथियार के भी कई हमलावरों पर भारी पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री विमान से भी अपनी यात्रा पर निकल सकते हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री का विमान उड़ान भरता है तो उससे कुछ मिनट पहले सारे इलाके को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील कर दिया जाता है। उस दौरान कोई फ्लाइट न उतर सकती है न उड़ सकती है। उनके विमान में भी उनका अपना स्टाफ और एनएसजी के गार्ड्स रहते हैं। ये हवाई जहाज जरूर आपको साधारण दिख रहा है पर यह विमान में एक बेडरूम और इस बेडरूम में बहुत सारी बंदूक रखी जाती है और छोटा कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का विमान कोई छोटा मोटा नहीं होता। इसके अंदर प्रधानमंत्री की गाड़ियां भी लोड कर ली जाती हैं। ऐसी गाड़ियां लोड की जाती हैं जिसके अंदर 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी टाइम बॉम्ब को पता लगाकर उसको डिफ्यूज कर सकती है। और जिस विमान में वो होते हैं उस विमान के अंदर बहुत सी चीजें लग्जरी होटल्स की तरह होती हैं। पीएम की सुरक्षा में हर दिन 1.17 करोड़ खर्च होते हैं। एसपीजी का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014-15 में जब मोदी सरकार आई थी तब एसपीजी का बजट 289 करोड़ रुपए था। 2015-16 में ये बढ़कर 330 करोड़ रुपए हो गया। 2019-20 में एसपीजी का बजट 540.16 करोड़ रुपए था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी एसपीजी सुरक्षा मिलती थी। यानी हर एक की सुरक्षा पर साल भर में 135 करोड़ रुपए खर्च होते थे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जाती है। हर एक चीज में उनका ख्याल रखा जाता है। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।